Good evening, class. I'm here with your chapter 4, that is the selfish giant. We did the mostly part of this chapter in our part 1 and part 2 video. So, we will do the remaining part in this class. So, till now we did it till here, okay, till rub his eyes in wonder, till here wonder तक हमने अभी तक किया था, है ना. ओके, बिफोर गोइंग फर्दर फर्स्ट आई विल टेल यू दैट अभी तक दोनों क्लासेस में क्या क्या इस चैप्टर में बताया गया है, what we learned from this chapter, or what we come to know from this chapter till now. Okay, it's a story of a selfish selfish giant person. एक स्वार्थी जेंट पर्सन है. जेंट का मतलब दानव भी होता है, विशाल भी होता है. एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जो क्या है, बहुत ही स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं. क्यों? ही हैड अ वेरी ह्यूज गार्डन इन हिज मतलब विद हिज होम और विद हिज नियर बाई हिज हाउस. लेकिन वो क्या है, उन जेंट पर्सन का खुद का गार्डन है, ठीक है. इन हिज गार्डन द चिल्ड्रन ऑफ नियर बाय और of his neighborhood come to play. When the children came from their school in afternoon, they come after their school they come to जेंट्स गार्डन एंड प्ले देयर. ठीक है. एक्चुअली क्या होता है कि पहले तो वो जेंट कहीं बाहर गए होते हैं, वो अपने घर नहीं होते, तो बच्चे वहाँ खेल लेते हैं. बट वन डे व्हेन दैट जेंट पर्सन केम बैक, ही saw the children that they are playing in his garden. So he shouted on them. वो उन बच्चों पे चिल्ला देते हैं that who are you, who allowed you here to play. आपको किसने परमिशन दी यहाँ खेलने के लिए. मतलब बिकॉज दैट जेंट पर्सन डिडंट लाइक चिल्ड्रंस टू प्ले इन हिज गार्डन. मतलब उनको पसंद ही नहीं था कि उनके गार्डन में बच्चे खेलें. ठीक है. जब तक वो बच्चे उस गार्डन में खेलते थे, उस गार्डन में क्या होता था, दैट द बर्ड्स सिंग देयर. बर्ड्स क्या हैं, सिंग करती थी वहाँ, बहुत ही स्वीट वॉइस में दे सिंग देयर. और जो फ्लावर्स थे वो खिलते थे, लाइक रोजेज़ एंड जैस्मिन, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स थे वहाँ, बहुत सारे पीच के पेड़ थे, ट्रीज़ थे. तो कहते हैं कि वो सब बहुत अच्छे से ब्लूजम करते थे. लेकिन जैसे ही वो बच्चे चले गए, मतलब उन जेंट पर्सन ने उन बच्चों को वहाँ से जाने के लिए कहा, उनको वहाँ खेलने नहीं दिया. तो क्या है, तब वैसे क्या होता है, वहाँ पे वो जो सब पेड़ हैं और जो पक्षियों ने भी आना बंद कर दिया. ठीक है. अब फूल भी नहीं खिलते थे, और जो पीच ट्रीज थे वो भी ब्लूजम नहीं करते थे. वहाँ पर हमेशा विंटर रहता था. और क्या किया था उन जेंट पर्सन ने, उन्होंने क्या कर दिया था, अपने जो गार्डन थी उसकी चारों तरफ की दीवार को इतना ऊंचा ऊंचा बनवा दिया था, और उसके ऊपर नोटिस भी लगा दिया था कि जो आउटसाइडर्स हैं वो अलाउड नहीं है. मतलब आउटसाइडर्स को परमिशन नहीं है उनके इस गार्डन में आने के लिए. तो अब क्या होता था कि उसके बाद क्या हुआ कि सीजन्स चेंज होना बंद हो गए. सिर्फ क्या, मतलब बाहर जो सब कंट्री में क्या है, सीजन्स चेंज हो रहे हैं, समर आ रहा है, स्प्रिंग आ रहा है, ऑटम सीज़न आ रहा है. लेकिन जो जेंट पर्सन हैं उनके गार्डन में क्या है, हमेशा विंटर सीज़न ही रहता है. ठीक है. वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ, किस वजह से ऐसा है. वो मतलब मनी मन तो सोचते हैं कि इस बार स्प्रिंग सीज़न इतना लेट क्यों आ रहा है, लेकिन ही हैड नो आइडिया कि वट, मतलब हाउ इट्स, कैसे ये हो रहा है और वाई इट्स गोइंग ऑन, कि ऐसे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, उनको कुछ नहीं पता था. सो वन डे व्हेन ही वाज स्लीपिंग इन अ विंटर मॉर्निंग, he heard a noise, he heard a sweet music, not a noise. He heard a sweet music, a lovely music. मतलब उन्होंने कोई एक बहुत ही सुरीला, कोई बहुत ही लवली कोई म्यूज़िक सुना. व्हेन ही साइड फ्रॉम हिज विंडो, इन्होंने देखा कि उनके जो वो हैं फ्लावर्स हैं वो खिले हुए हैं, और क्या है,
ट्रीज़ क्या हैं, ब्लूज़म हैं, पक्षी क्या हैं, उनके वो आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई लिनेट था जो बहुत ही ऐसे कुछ सुरीला आवाज़ निकाल रहा था। उन्होंने ऐसी आवाज़ आज तक कभी सुनी नहीं थी। जब वो अपने रूम से बाहर नीचे आते हैं तो वो देखते हैं, नहीं पहले वो अपने रूम से ही देखते हैं कि एक छोटा सा कोई होल है, उसमें से जो सारे बच्चे हैं वो क्या हैं, गार्डन में आ गए हैं। गार्डन में वो खेल रहे हैं। कुछ बच्चे मतलब हर ट्रीज़ पे उनको दिख रहा है कि एक एक बच्चा तो ज़रूर है। जो ट्रीज़ हैं वो इतने खुश हैं कि उन्होंने अपनी ब्रांचेस वो ऐसे दे आर वेविंग देयर ब्रांचेस, मतलब अपनी ब्रांच को ऐसे हिला रहे हैं। फ्लावर्स आर ग्रोइंग अप, मतलब जो फ्लावर्स हैं वो ग्रास से ऊपर आ गए हैं। जो दैट बर्ड्स स्टार्ट सिंगिंग, मतलब बर्ड्स क्या हैं हर ट्रीज़ पर बैठ रही हैं। लेकिन उनके फिर भी एक कॉर्नर में वो देखते हैं कि एक उनके गार्डन का एक कोना है, दूर एक कोना है जहाँ पर क्या है, एक छोटा सा बच्चा उनको दिखाई देता है। ही इज़ सो स्मॉल, मतलब वो बहुत ही छोटा बच्चा है, बॉय है एक। ही वॉन्ट्स टू क्लाइम दैट ट्री, मतलब वो उस ट्री पर चढ़ना चाहता है, बट एज ही इज़ सो स्मॉल ही इज़ अनेबल टू क्लाइम। तो क्या होता है कि जो ट्री हैं उनको उसकी उस ऐसी स्थिति पे, उसकी कंडीशन पे ऐसे दया आ जाती है, तो वो क्या करती हैं, अपनी जो ब्रांचेस हैं उसको जितना नीचे कर सकती हैं वो नीचे करती हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, फिर भी वो बच्चा इतना छोटा है कि वो फिर भी उस ट्री पर नहीं चढ़ पाता है। तो जो जाइंट पर्सन है उनको भी दया आ जाती है, उनका हर्ट जो है पिघल जाता है। तो वो क्या करते हैं, नीचे आते हैं, अपने रूम से नीचे गार्डन की तरफ आते हैं। गार्डन में आते हैं तो वो देखते हैं उस बच्चे को अपनी गोदी में, मतलब ऐसे हाथ में उठा लेते हैं और उसको उस ट्री पर बैठाना चाहते हैं। तो वो बच्चा क्या है, वो भी बहुत खुश हो जाता है ऐसे सब देख के, वो ओवरवेलम्ड हो जाता है और वो क्या करता है, उनको ऐसे हग कर लेता है और उनको किस कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब वो जैसे ही उस बच्चे को उस ट्री पर बिठाते हैं, वो ट्री भी क्या है, पूरी तरह से खिल जाती है। और पक्षी जो बर्ड्स हैं वो भी उस ट्री पर आकर बैठ जाते हैं, वो गाना गाने लगते हैं। सब कुछ क्या है, बहुत ही अच्छा हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जब शाम, बच्चे क्या है फिर सुबह से शाम तक खेलते रहते हैं। शाम को जब बाकी के बच्चे गुड बाय बोलने के लिए आते हैं जेंट पर्सन को, तो जेंट पर्सन उस छोटे से बच्चे के बारे में पूछता है, तो बाकी बच्चे बोलते थे कि हम तो उसको नहीं जानते, हमने उसको कभी देखा ही नहीं। तो जो जेंट पर्सन है कहते ठीक है, तुम उसको कल लेकर आना। तो बच्चों ने जैसे जवाब दिया कि हम तो उसको जानते ही नहीं, हमने उसको आज से पहले कभी यहाँ पर देखा ही नहीं। तो जो क्या है, जेंट पर्सन क्या है, उदास हो जाते हैं। तो फिर वो जब भी बच्चे वहाँ खेलने के लिए आते हैं तो जेंट पर्सन उनको मना नहीं करते, उनको वो खेलते हुए देखते रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो जब भी उनको मौका मिलता है तो वो सब बच्चों के साथ उस छोटे से बच्चे के बारे में, जो उनका इतना फेवरेट हो गया था, फेवरेट क्यों हो गया था, क्योंकि उन्होंने उसको किस किया था, उस छोटे बच्चे ने जेंट पर्सन को किस किया था, तो इसलिए वो उनका फेवरेट हो गया था, लव्ड वन हो गया था। तो जो जेंट पर्सन थे हमेशा उसके बारे में बात करते थे, उसके बारे में पूछते थे, और वो सोचते रहते थे कि मैं उसको कैसे और कब देखूँगा। अब जैसे जैसे साल बीतते गए तो जो जेंट पर्सन थे, जो सेल्फिश पर्सन थे, वो क्या होते हैं, बड़े बूढ़े हो जाते हैं, एकदम बुज़ुर्ग हो जाते हैं, ठीक है। और वो बच्चों को अपने अपने प्लेग्राउंड में देखते हुए खेलना पसंद करते हैं, मतलब वो बाद में परमिशन दे देते हैं ना बच्चों को खेलने की, कि हाँ अब मेरा जो गार्डन है वो बच्चे प्लेग्राउंड की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो वो उनको परमिशन दे देते हैं, ठीक है। तो वो जब बच्चों को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। उसके बाद हम अभी आगे नेक्स्ट मतलब ये चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यस, वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग। कहते हैं कि एक सर्दी की सुबह जब ही वॉज ड्रेसिंग मतलब वो तैयार हो रहे थे। ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, वो अपनी विंडो से बाहर देखते हैं जब वो तैयार हो रहे थे। ही सा अ मार्वलस साइट, कहते हैं कि उन्होंने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा सा कोई दृश्य देखा। दैट मेड हिम रब हिज आई इन वंडर। वंडर होता है हैरानी में, मतलब किसी चीज़ को देखकर आप एकदम हैरान हो जाएं तो क्या करते हैं आप, ऐसे ऐसे आँख रब करके ऐसे रगड़ कर देखने लगते हैं कि यार ये सच्ची में ऐसा कुछ है क्या। तो क्या करते हैं वो ऐसे अपनी आँखों को ऐसे आइज़ को ऐसे रब करने लगते हैं, ठीक है। इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री कवर्ड विद लवली वाइट ब्लूजम्स। कहते हैं कि उनके जो वो दूर गार्डन के एक कोने में क्या था, एक ट्री क्या है, पूरी तरह से वाइट ब्लूजम, मतलब सफ़ेद कुछ फूल उनके उसमें बहुत ही सुंदर से फूल क्या हैं, बहुत ही सुंदर खिले हुए हैं। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, उसकी जो
शाखाएं थी वो कैसे कलर की थी, गोल्डन, मतलब वो गोल्डन कलर में हो गई थी। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और उसमें से मतलब जो वो ब्रांचेस थी उनमें से क्या है, सिल्वर कलर के फ्रूट्स क्या थे, हंग, हंग का मतलब होता है हैंग, हंग, हंग, कि वो जो सिल्वर कलर के फ्रूट्स थे वो क्या कर रहे थे, लटक रहे थे उनकी ब्रांचेस से। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उसके अंडरनीथ का मतलब होता है नीचे, बिलो, कि उसके नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा था जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, जिसके बारे में वो बातें करते रहते थे और बच्चों से पूछते रहते थे कि वो छोटा बच्चा कहाँ है, मैं क्या कभी उनसे उससे मिल भी पाऊँगा या नहीं मिल पाऊँगा, वो ऐसी बातें करते थे ना। तो फिर वो वही बच्चा क्या है, उस ट्री के नीचे खड़ा है। वो ट्री एकदम अलग है, देखो आप स्टोरी को समझना कि क्या स्टोरी है, कि उस ट्री के नीचे वो बच्चा खड़ा है। डाउन स्टेयर रैन द जेंट इन ग्रेट जॉय, डाउन स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ियों से नीचे उतर के आना, कि सीढ़ियों से नीचे उतर, रैन मतलब भागते हुए, ग्रेट जॉय खुशी के साथ, जो जेंट हैं वो बहुत ही खुशी के साथ ऐसे भागते हुए अपनी सीढ़ियों से नीचे आते हैं। एंड आउट ऑफ द गार्डन, और गार्डन में आ जाते हैं, मतलब आउट ऑफ द गार्डन मतलब बाहर गार्डन में आ जाते हैं। ही हैस्टन अक्रॉस द ग्रास, हैस्टन होता है जल्दी से, मतलब तेज़ी से क्या करना, भागना, भागना क्या मतलब कहीं कुछ काम करना। ही हैस्टन अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर द चाइल्ड, कहते हैं कि वो इतनी तेज़ी से जो ग्रास है, घास है, उसको क्रॉस करते हैं और जल्दी से उस बच्चे के पास आ जाते हैं। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज, और कहते हैं कि जब वो जैसे ही वो उसके पास आते हैं, हिज फेस ग्रीव रेड विद एंगर, कहते हैं कि उसका चेहरा ना गुस्से से एकदम लाल हो जाता है। एंड ही सेड हु हैज़ डेयर टू वाउंड यू, कहते हैं कि तुम्हें किसने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को जख्मी, वाउंड का मतलब होता है कि कुछ जख्म हो जाना बॉडी पे या कोई चोट लग जाना, ठीक है, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ऐसे जख्मी हालत में हो। फोर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड हैंड वर द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स, कहते हैं कि पाम्स होते हैं ऐसे हथेली अपनी, है ना, कि वो उन्होंने क्या देखा कि बच्चे की हथेली के हाथ की हथेली पर क्या है, कुछ प्रिंट बना हुआ है नेल्स, 2 नेल्स से। एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वर ऑन हिज लिटिल फिट, और क्या है, 2 निशान क्या हैं उनकी लिटिल, छोटे छोटे जो पाँव हैं उन पे भी बने हुए हैं। हु हैज़ डेयर टू वाउंड यू, तो किसकी हिम्मत हुई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की या तुम्हें चोट लगाने की। क्राइड द जेंट, वो जो जेंट है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं। क्यों चिल्लाते हैं, क्यों, क्योंकि जो जेंट हैं उस बच्चे को इतना प्यार करते हैं, ठीक है, वो देख ही नहीं पा रहे थे कि वो बच्चे को कुछ, मतलब वो बच्चे को खून आया हुआ है या फिर उस बच्चे को कोई थोड़ी सी भी चोट लगी हुई है, वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा इस बच्चे के साथ कैसे हो गया। तो कहते हैं कि हु हैज़ डेयर, डेयर का मतलब होता है, वैसे तो डेयर का मतलब होता है किसी को चैलेंज करना, ठीक है, कोई टास्क करने के लिए देना, लेकिन यहाँ पर डेयर का मतलब है हिम्मत, कि किसकी हिम्मत हुई तुम्हें नुकसान पहुँचाने की, तुम्हें चोट लगाने की। टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, तो वो कहते हैं कि मुझे बताओ, उस इंसान का नाम मुझे बताओ जिसने तुम्हें चोट पहुँचाई है, मैं अपनी जो बड़ी जो स्वॉर्ड है, बड़ी जो तलवार है, उससे उसको, स्ले का मतलब होता है किल, इसका मीनिंग आपको दिया भी गया है, स्ले का मीनिंग है किल, कि मैं उसको मार दूंगा। नन आंसर द चाइल्ड, वो कहते हैं कि किसी ने नहीं पहुंचाया मुझे नुकसान, मुझे किसी से चोट नहीं लगी है। बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, बल्कि ये जो वाउंड्स हैं, ये जो घाव हैं, वाउंड्स का मतलब देखो आपको दिया है, इंजरीज डन एट अ लिविंग टिश्यू, कि ये जो घाव हैं, हम जैसे कभी हमारे हाथ पे चोट लग जाती है तो उसको क्या कहते हैं, वाउंड, मतलब आपको कोई चोट लगी है, उसका कोई घाव हो गया है, ठीक है, तो कहते हैं कि ये कोई चोट नहीं है, ये कुछ वो नहीं है, ये क्या है, वाउंड्स ऑफ लव, ये प्यार की निशानी है, मतलब प्यार के घाव हैं। हु आर यू सेड द जेंट, कहते हैं कि फिर जेंट बोलते हैं कि तुम कौन हो। एंड स्ट्रेंज अ फेल ऑन हिम एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, कहते हैं कि फिर एक अजीब सी एक उनके आगे कुछ क्या बोलेंगे कि अजीब सा एक दृश्य सा हो जाता है कि वो क्या होते हैं, उस बच्चे के आगे झुक जाते हैं, मतलब ऐसे घुटने टेक लेते हैं। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड एट द जेंट, और जो बच्चा है जेंट के ऊपर ऐसे स्माइल, मतलब उनको उनकी तरफ देखकर उनके ऊपर स्माइल करता है। एंड सेड टू हिम, और उनसे कहता है, यू वंस लेट मी प्ले इन योर गार्डन, कि आपने मुझे एक बार अपने गार्डन में खेलने के लिए दिया था, मतलब आपने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन, कहते हैं कि आज मैं आपको
अपने गार्डन में लेके चलूँगा, दैट इज़ विच इज़ पैराडाइज। मतलब जिस वो जो क्या पैराडाइज का मतलब होता है बच्चे स्वर्ग। मतलब वो बच्चा और कोई नहीं था, भगवान ने उस बच्चे को भेजा था। तो अब पहले उस बच्चे को इन्होंने खेलने के लिए दिया था, तो भगवान इनसे बहुत खुश होते हैं, वापस उस बच्चे को भेजते हैं कि अब तुम उस जेंट पर्सन को ले आओ और अब वो क्या है हमारे पास आ जाने चाहिए। तो वो बच्चा क्या है, उनको बोलता है कि पहले आपने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था, अब मैं आपको अपने गार्डन में लेके चल रहा हूँ, विच इज़ पैराडाइज, जो इसको क्या कहते हैं, जिसको स्वर्ग कहते हैं, ठीक है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, कहते हैं कि और मतलब ये स्टोरी अब इधर ख़त्म हो जाती है। जब बच्चे उस दिन में खेलने के लिए उनके पास आते हैं, ये सब बातें मॉर्निंग की थी ना, तो बच्चे जब दिन में खेलने के लिए आते हैं आफ्टर देयर स्कूल, दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री। और क्या बच्चे क्या देखते हैं कि जो वो जायंट है वो क्या है, उस पेड़ के नीचे डेड हैं, वो मर चुके हैं। एंड ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लूजम्स, और उनके ऊपर पूरी बॉडी पर क्या है, वो जो सफ़ेद फूल थे, ब्लूजम्स थे, वो क्या है पूरे उससे वो कवर हो चुके हैं। आपको समझ में आया ये चैप्टर क्या था? यस, दिस इज़ द एंड ऑफ अवर दिस चैप्टर। लास्ट में अभी क्या था कि वो जो बच्चा है वो उनको दिखाई देता है, बच्चे के हाथ पे और पाँव पे कुछ निशान होते हैं, तो वो इतना चिंतित हो जाते हैं, इतने क्या बोलें कि टेंशन में हो जाते हैं। वो उसे पूछते हैं कि किसकी हिम्मत हुई कि तुम्हें किसी ने नुकसान पहुंचाया, टेल मी आई विल किल दैट पर्सन और आई विल किल दैम विद माई बिग स्वॉर्ड। तो बच्चा कहता है नन, कि किसी ने नहीं करा, इट्स अ वाउंड ऑफ लव, ठीक है। तो फिर देन दैट जायंट आस्क हु आर यू, then the child said that one day you allow me to play in your ground, now it's time that you will have to come with me to my ground or my playground, that is paradise. Okay, so this is the end of this chapter. The story was very beautiful, बहुत अच्छी story थी। hope you all liked it. And okay, this is the end of our today's class. We will meet in the next class. Yes, uh, have a nice day. Thank you for the class.